सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दिस साइड ट्रेड लाइक ऑपरेटर और ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं पर्सनली अपनी OTC स्टडी शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके तुम्हारा भाई पर्सनली प्रॉफिट करता है। और जिस बेस पे मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो काफ़ी अलग चीज़ है। मैं उसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उसमें सिर्फ प्योर साइकोलॉजी और प्योर मार्केट वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। मुझे बस ओवरऑल व्यू पे वर्क करता हूँ। अभी देखो जो ये लाइव चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, इसमें मैं तुम्हें ओवरऑल पहले व्यू बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें दिखेगा भाई बहुत पैनिक हो रहा है मार्केट में, पूरा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर आता है जो कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एज अ सपोर्ट लेवल वर्क करता है। वहाँ पर आके मार्केट एक 2 रेड कैंडल प्लस एक ग्रीन कैंडल जो कि एक गैप डाउन कैंडल ओपन करता है। मेरे को वहाँ से समझ में आ जाता है कि वहाँ से अब ये सपोर्ट लेवल वर्क नहीं करने वाला है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है। तो तुम्हारे भाई ने सिंपली अपनी मल्टीपल ट्रेड लगाई है और एज यू कैन चेक आउट ट्रेड लाइक ऑपरेटर की डीप ट्रेड यहाँ पर चल रही है। नो चांस ऑफ लॉस, प्योर डीप ट्रेड जो कि हमने लॉजिक से यूज़ करी है। इस वीडियो में भी हम बहुत सारे ट्रेड करेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि भाई किस टाइप से चीज़ें इन लाइव मार्केट में वर्क करती हैं। वॉलेटिलिटी होगी, लॉसेस फेस करेंगे, हर एक चीज़ धीरे धीरे समझेंगे। देखो यहाँ पर ये ट्रेड हमारी एकदम डीप खत्म हुई है और ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर हमारा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया इस ट्रेड की वजह से। मल्टीपल ट्रेड लगाई थी, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर $4,000 to 5,000 डॉलर यहाँ पर कैपिटल विन कर लिया है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर चार्ट चेंज करेंगे बिकॉज देखो अगर एक बार तुम्हें एक अच्छी एंट्री मिल जाए तुम्हारे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे, देन वो फिर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जैसा नहीं वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ट्रेड दिख रही है, अब ये ट्रेड मुझे किस बेसिस पे दिख रही है पहले वो चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। मुझे तो ट्रेड दिख रही है, क्या यहाँ पर तुम्हें एक ट्रेड दिख रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इस चार्ट को खोला एंड मुझे यहाँ पर एक बायर साइड का मूव दिखा है, ठीक है, अप साइड का। उसके बाद मार्केट में एक गैप डाउन कैंडल है प्लस मार्केट में तुम एक चार्ट देखो अप साइड का, तुम्हें खुद ही मार्केट दिख रहा है कि मार्केट खुद ही अप साइड का प्लान कर रहा है। मार्केट ने अभी तक अपना सपोर्ट लेवल ये लेवल ब्रेक नहीं करा है, मार्केट ने अपना स्विंग ब्रेक नहीं करा है, मार्केट ने जस्ट अपना हाई ब्रेक कर दिया है। एंड मैं नेक्स्ट कैंडल पर अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। अभी ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा बिकॉज अभी लास्ट सेकंड में ये कैंडल रेड भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड करें जो कि 1000% ग्रीन कैंडल हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। वेट करते हैं। 3 ट्रैपिंग कैंडल, 4 ट्रैपिंग कैंडल जिन्हें अच्छा खासा ट्राई करा, जिनने अपनी शेडोज छोड़ी है नीचे, बट अब मेरे हिसाब से ये कैंडल एक हाई ब्रेक कर सकती है सारी कैंडल का। हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड की पावर है। सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड का सपोर्ट है। अगर ट्रेंड का सपोर्ट नहीं होता तो एक बहुत रिस्की ट्रेड होती है, क्योंकि पहली बात हमारे पास ट्रेंड का सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड का सपोर्ट है, तो वेट करते हैं क्या ये ट्रेड हमारी लास्ट सेकंड में विन होती है या फिर नहीं। मार्केट को अपना ये वाला जो हाई है ना ये ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इसका जो ऑल टाइम अभी ये हाई है इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, जब जाके मार्केट यहाँ से और अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड कर पाएगा, ठीक है। जहाँ तक है तो ये ट्रेड हमारी विन ही होनी चाहिए जहाँ तक है। लास्ट सेकंड में कुछ भी हो सकता है भाई, यू नो OTC मार्केट है एंड ट्रैपिंग वैपिंग चलती रहती है। एंड अगेन यहाँ पर हमारी लेवल ब्रेक हो चुकी है एंड एक डीप ट्रेड यहाँ पर हमारी खत्म हुई है। अगेन हमने एक और साइड में प्रॉफिट करा है। फिर से मैं एक चार्ट चेंज करता हूँ एंड एक रैंडम चीज़ फाइंड करते हैं, उसमें ट्रेड करेंगे और समझेंगे, ठीक है। जहाँ पर ऐसा चार्ट ढूंढूंगा जिससे मैं तुम्हें कुछ समझा सकूँ, जिसमें तुम्हें कुछ समझ में आए, जिससे तुम कुछ सीख पाओ, ठीक है। इस चार्ट में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। URJPY का लाइव पेयर है एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से एक सेलिंग आ सकती है। देखो मेरी एंट्री कितनी गलत, जैसे मैंने बोला सेलिंग आ सकती है उतने में तो कैंडल रिवर्स हो गई। इस कैंडल का लॉजिक क्या है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एरर हम सब फेस करेंगे, लॉसेस भी फेस करेंगे एंड मेरी एंट्री जज मत करना। एंट्रीज देखो मेरे को यहाँ पर अगर मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर तुम्हें सिखाने पे मतलब रखना है। मैं वहाँ पर जो बता रहा हूँ वो चीज़ हो रही है या फिर नहीं, मुझे एंट्री से मतलब नहीं, मेरा लॉस हो रहा है इससे मुझे ये चार्ट से कोई मतलब नहीं है, मेरी हिस्ट्री से मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ में मैंने क्या देखा, ये सब इन अ सेकंड में तुम्हें समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, ठीक है, सिंपल सी बात है। मार्केट को एक सपोर्ट ये लेवल दिख रहा है तुम्हें, ये लेवल यहाँ पर 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट मिला मार्केट को। उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर अप डायरेक्शन में ट्रेड दे रहा है, मतलब एज अ रीटेस्ट करेगा एंड एट दी एंड ये कैंडल हमारी फेवर में रही है, तो इट्स मीन हमने यहाँ पर प्रॉफिट करा एंड यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल भी मेरे हिसाब से एक डाउन कैंडल रहनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और डाउन कैंडल क्यों आनी चाहिए, एक रेड कैंडल और क्यों आनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट ने यहाँ पर पैनिक करा है। मार्केट को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना है, मार्केट को इस लेवल को यूज़ करके यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाना है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से अभी पैनिक होगा, जस्ट एक रीटेस्ट ही है इस सपोर्ट लेवल का, जस्ट एक रीटेस्ट करा है मार्केट ने, ठीक है। देखते हैं अब क्या ये ट्रेड हमारी लास्ट सेकंड में प्रॉफिट आएगी, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि अभी मार्केट में अगर तुम ऊपर से चेकआउट करो तो तुम्हें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम 4 टाइम ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर तुम यहाँ से चेकआउट करो कितना ज़्यादा पैनिक है, ऊपर से सपोर्ट लेवल का रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर इस ट्रेड को लास्ट सेकंड में प्रॉफिट आना एंड ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है, मतलब लाइव चार्ट काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है। OTC मार्केट परफेक्ट चल रहा है तो उसमें हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे,
ठीक है, देखते हैं क्या ये ट्रेड हमारी लास्ट सेकंड में विन आती है। अगर नहीं आती तो सिंपल सी बात है, मैं अपना मनी मैनेजमेंट यूज करके किसी भी तरह से नेक्स्ट ट्रेड में ट्रेड करूँगा, क्योंकि एक आध एरर कैंडल चलती रहती है। ठीक है, अब तुम देखना यहाँ से प्रॉफिट देखना, तुम एक बड़ी रेड कैंडल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी दिखती है। पैनिक रेड कैंडल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चार्ट लैग हो रहा है ऑलरेडी, बट ये कैंडल का नो चांस ऑफ लॉस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस कैंडल का सिंगल चांस नहीं है कि ये लॉस हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी प्रॉफिट देगी ये कैंडल, तुम देखते जाना। कितनी भी वॉलीटिलिटी हो, कितनी भी एरर कैंडल बना ले, ये कुछ भी कर ले, बट ये ट्रेड हमारी 110% शॉर्ट रहनी है। अब मार्केट प्रॉपर ट्रेंड लाइन पे है, प्लस सेलिंग प्रेशर है, एंड एक एरर कैंडल में डिजर्व करता हूँ कि भाई मेरी एंट्री या फिर मेरी साइकोलॉजी की वजह से हो सकती है, पर ये कैंडल नो चांस ऑफ लॉस। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे सपोर्ट लेवल के रिस्पेक्ट करते हो, रेजिस्टेंस लेवल का रिस्पेक्ट करते हो, इतनी सारी सेलिंग होने के बाद मार्केट एक अच्छा डाउन डायरेक्शन ट्रेड दे रहा है, जिससे अब हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। एंड एज यू कैन चेक आउट कितनी ज़्यादा डीप कैंडल। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, जो कि मुझे मार्केट देगा। एक और रेड कैंडल मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मुझे एक और रेड कैंडल चाहिए, क्योंकि अगर जब तक मार्केट में तुम्हारे रेजिस्टेंस लेवल में तुम्हें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा, जब तक तुम श्योर ही नहीं हो कि वो एक तुम्हारा रेजिस्टेंस लेवल था भी या फिर है। मैंने एक और अपने यहाँ पर ट्रेड लगाई है, एंड लेट्स गो एक और ट्रेड जो कि हमारी डीप रेड कैंडल जा रही है। एंड रियल मार्केट है, EUR/JPY का लाइव चार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत एरर कैंडल, थोड़ा बहुत वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तुम्हें पता होगा, क्योंकि इस चार्ट में लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर लास्ट सेकंड में कुछ लॉस होता है तो हम उसे भी हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल व्यू पता है। मुझे पता है ओवरऑल मार्केट यहाँ से गिरना है, तो मेरे को ओवरऑल व्यू पता है कि मार्केट का यहाँ से डाउन ट्रेंड है, मुझे छोटे ट्रेंड से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेड शायद हमारे यहाँ पर डीप ही खत्म हो, जहाँ तक है नो चांस ऑफ लॉस मेरे हिसाब से तो। और हाँ, अगर तुम लोग भी चाहते हो कमाना, तुम लोग भी चाहते हो सीखना इससे, ट्रेडिंग से पैसा कमाना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चेकआउट कर लेना, जहाँ पर हम डेली VIP में 4 to 5 स्टेप कंपाउंडिंग कराते रहते हैं इसी चीज़ का यूज़ करके। ठीक है, अगेन यहाँ पर 2 रेड कैंडल हमें देखने को मिल गई है, एंड दोनों कैंडल नीचे से रिजेक्ट है। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ से बायर्स आ रहे हैं? नहीं भाई, ट्रैप कर रहा है मार्केट सेलिंग साइड के लिए। अगेन एक और रेड कैंडल, अगेन। अब वॉलीटिलिटी तुम देखो, जब मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट लेवल होती है, वहाँ पर जब तुम्हें फ्लक्चुएशन या फिर वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब वहाँ से बहुत गंदा कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ तो वहाँ से सेलर स्ट्रैप हो जाएंगे, या तो वहाँ से बायर स्ट्रैप हो जाएंगे। और अभी जो मुझे लग रहा है कि जहाँ से सारे बायर स्ट्रैप होकर एक बड़ी रेड कैंडल पैनिक करेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर ये कैंडल एट दिन ग्रीन क्लोज होती है, देन नेक्स्ट कैंडल शुड बी 1000% अगेन रेड। एक आध एरर कैंडल चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चेकआउट कराऊँ, तो बड़ा टाइम फ्रेम में भी फिलहाल में हो ही नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्या एरर है इनका। ठीक है, अब अगेन मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे फिर से टच मार्केट ने रीटेस्ट भी कर दिया है। या तो यही कैंडल एट दी एंड रेड हो जाएगी, या तो नेक्स्ट कैंडल शुड बी 100% अगेन रेड। ठीक है, चिंता नहीं करना इतना। अगर तुम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो तुम्हें खुद को रेडी करना पड़ता है आने वाली सिचुएशन से, सब तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें कभी भी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो वॉलीटिलिटी देखो तुम, लास्ट के सेकंड में 3, 2 and 1। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड लाइक ऑपरेटर शॉर्ट। बैक टू बैक हमने यहाँ पर कंपाउंडिंग करी है, अच्छा खासा प्रॉफिट तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी यहाँ पर बुक कर रखा है, एंड लास्ट ट्रेड हम करेंगे। अब ये हो गया हमारी लास्ट ट्रेड। देखो अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं क्या दिखूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन होगी, देन नेक्स्ट कैंडल शुड बी अगेन 100% रेड कैंडल। अब वो क्यों? अगेन मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आ गया है, मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे आ गया, ऊपर से ऑलरेडी इसको रिजेक्ट होना स्टार्ट हो चुका। तुम चेकआउट करो, ऊपर से सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी आने लग गया है। सेलिंग प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी है। एंड अगर मैं थोड़ा तुम्हें 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं, ये तो चार्ट निकल रहा, ओके सॉरी मैं गलत क्लिक कर रहा था। 5 मिनट के चार्ट में भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी पैनिक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी बात है हमारे लिए। एंड देखो चेकआउट करो, ऊपर से कितना ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी रिजेक्शन आने लग गया है। सेलिंग प्रेशर तुम चेकआउट करो कितना ज़्यादा है। सबसे पहली बात, तुम्हें एक अपना पॉइंट पता होना चाहिए, तुम्हें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है पहले ही, कैंडल स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर ये रही हमारी आज की लास्ट ट्रेड, जो कि मेरे हिसाब से एक डीप रेड कैंडल रहनी चाहिए। गैप अप कैंडल है, गैप अप एरर है, एंड इस चीज़ को भी हमें फेस करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को हटा के फिर एक नई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊँ, ऐसा नहीं होता। अगर इसमें भी, अगर लास्ट सेकंड में भी, क्योंकि देखो इन रियल लाइफ में सब कुछ तुम्हारे जैसा नहीं होता है। मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं दिन का लास्ट का, जब मेरा पूरा दिन का लास्ट ट्रेड होता है, मैं सोचता हूँ एक ट्रेड करता हूँ, वहाँ से मेरी एक ट्रेड लॉस होती है, फिर मैं उसके रिकवर करने के लिए ट्रेड करता हूँ, फिर वो लॉस होती है, फिर वहाँ से मेरा पूरा दिन खराब कर देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ तुम्हारे साथ होता है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। इन चीज़ को फेस करना हमें आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे सामने और गंदी सिचुएशन आए जिसको मैं फेस करूँ, तो मैं और खुद को इंप्रूव कर पाऊँ। अगर सब चीज़ मेरे हिसाब से हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ दिन के 4 ट्रेड करना चाहूँ और 4 के 4 कंपाउंडिंग हो जाए, तो उसमें मज़ा क्या है? अगर वहाँ से चीज़ें ख़राब होती है, देन मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को फेस करूँ और उस चीज़ को सही कर पाऊँ।
इतना, और जैसे जैसे टाइम के साथ मैं उन चीज़ों को सही करूँगा तब मैं खुद को और बेहतर कर पाऊँगा। सो सारी चीज़ें हटा के ये रही हमारे दिन की आखिरी ट्रेड। 5 4 3 2 1 एंड प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट, बैक टू बैक। हमने यहाँ पर 4 to 5 स्टेप, 3 to 4 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी कर दिया है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग चाहते हो कमाना तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कोई अलग टॉपिक जिसमें तुम्हें और सीखने को मिले, कमेंट में बताना भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आई। अगर तुम इस वीडियो में भी यहाँ तक आ चुके हो तो कांग्रेचुलेशन, तुमने शायद इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। कुछ डाउट हो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई पक्का तुम्हें रिप्लाई करेगा। सो लव यू ऑल, बाय बाय, ख्याल रखना।